हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आप लोगों की हेल्थ केयर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ गया हूँ। आपको मैं जो है 2-3 सेट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस उतना कर लो। आपको 1 बाय 1 दिखाते जा रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को और इन्हीं प्रश्नों के प्रिपरेशन जो है आपको कर लेना है। ठीक है, देखो आपको ईमानदारी से मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान को त्रिकोण मिति में शामिल नहीं है। विज्ञान की त्रिकोण मिति में शामिल नहीं, इस तरीके से ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मैं आंसर्स तो बच्चों प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। बहुत से लोग वीडियो जो है आप लोग करना है। ओपीडी का पूरा नाम क्या है ये करना है। रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला में जांच की जाती है ये करना है आप लोगों को। फिर मतलब ये समझो पैटर्न नहीं हो रहा है। 5 आपका सही विकल्प पेपर में आना है। कीटाणु शोधन में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक एजेंटों में शामिल है, इस तरीके से। फिर आपका क्या दिया जाएगा, इस तरीके से क्या दिया जाएगा बच्चों, खाली स्थान दिया जाएगा। ईएनटी का मतलब क्या है, खाली स्थान सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप खाली स्थान होता है। खाली स्थान एक पुरानी फेफड़ों की बीमारी है। संक्रमित भोजन से खाली स्थान होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर 2 अंक वाली क्वेश्चंस कौन कौन सा है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, कोशिका क्या है, अस्पताल क्या है, देखभाल क्या है ना। फिर नोजोकोमियल संक्रमण क्या है, पोषण किसे कहते हैं। इस तरीके से इजी इजी क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। फिर 3 नंबर की बात करें तो बच्चों 3 नंबर वाले इस तरीके से, बिस्तर बनाने की किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखना है। वायरस के कारण होने वाली 6 मानव रोगों की सूची बनाना है। वायरस के कारण ऐसे कौन कौन सी बीमारी होती है उसको लिखना है। किन्हीं 6 सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम लिखना है। देखभाल योजना की 3 विशेषताएं बताना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आप लोगों को बच्चों क्या पूछे जाएंगे, आपको हेल्थ केयर की बात करो तो आपको 4 अंक की क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो 4 अंक के लिए यही है भाई, देखो रोग फैलाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों को समझाना है। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों को लिखना है। सामान्य ड्यूटी सहायक के गुणों को समझाना है। शारीरिक एजेंट एवं रासायनिक एजेंट के बीच में आपको अंतर बताना है। कोशिका के कार्यों को लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर आपके 5 अंक के लिए, तो 5 अंक के लिए बात करें तो इस तरीके से बिस्तर बनाना, फिर से वही क्वेश्चन है। चिकित्सीय स्थिति क्या है ना, ये आ गया। फिर आपको ऊतक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रकारों को समझाना है ना। तंत्रिका तंत्र क्या है, जो आप पढ़े हो विज्ञान में वही वाली है। फिर आप लोग को क्या करना है, देखभाल योजना, है ना। तो देखो वही टॉपिक बार बार आ रही बच्चों, तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों को आप लोग देख लो और कर लो याद से। ठीक है इसका, ठीक है। बात है इसके पीडीएफ का बच्चों, जो यहाँ तक देखे मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ तक भी नहीं देखे उनको तो पीडीएफ के बारे में भी नहीं पता। आपको पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, बस 3 सेट पेपर इसमें से कर लेना है। सिर्फ 3 सेट करोगे, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, 22 की हेल्थ केयर है तो इसको कर लो, है ना। 3 सेट बस करोगे फिर डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अंतःशिरा दवा वितरण प्रणाली दिया जाता है किसमें, उसको करना है। फिर स्ट्राम स्पुकर इंजेक्शन की डिग्री कितनी होती है वो करना है। फिर बच्चों की हृदय की गति कितनी होती है वो लिखना है। महामारी विज्ञान की त्रिकोण, देखो अगले साल की क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट हो गए। महामारी विज्ञान को त्रिकोण मिति की कोणों की संख्या होती है ये आप लोगों को करना है। अस्पताल जनित संक्रमण कहलाता है ये करना है। फिर खाली स्थान आपको कैप्सूल के 2 प्रकार कौन कौन सा, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में खाली स्थान कहलाते हैं। व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान, ये फिर से बार का पूरा नाम, है ना। जैव चिकित्सा अपशिष्टों को, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करना है। ठीक है, फिर प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, दवा वितरण प्रणाली क्या है, उम्र बढ़ना क्या है, वृद्धावस्था में मांसपेशियों समस्या से क्या ऐसा है, बैक्टीरिया क्या है, जैव चिकित्सा क्या है। इस तरह से 2-2 नंबर में, फिर 3-3 नंबर। तो आप लोग ना ये काम करो, तीनों सेट का पहले 2-2 को कर लेना, फिर 3-3 का कर लेना, है ना। 3 सेट बस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस तीनों सेट बच्चे अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये 3 नंबर वाली क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको 4 अंक वाली क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, वीडियो को रोक लो और सबको अच्छे से प्रिपेयर बच्चों आप लोगों को कर लेना है। डेफिनेटली आपका यहाँ से 100 नंबर की क्वेश्चन 80+ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसको एनालिसिस क्यों बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हुआ इसमें देखोगे तो। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है और पूरी कंप्लीट 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ओन वर्ड्स में लिखना, एकदम रट्टा नहीं मारना है। अभी इन चीज़ों को समझोगे आप लोग। तो ये थर्ड सेट, ये तीनों सेट बच्चों आप लोग सिर्फ ये 3 पेपर आप लोग करके जाओगे। ठीक है, तीनों पेपर आप लोग करके जाओगे, तीनों में से ही डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, यकीन मानो आपको सही चीज़ें रिकमेंड करूंगा। दवा के रूप होते हैं ये करना है। फिर 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, HAI का पूरा नाम लिखना है। फिर जैव चिकित्सा अपशिष्ट में श्रेणियों की संख्या है। ठीक है, फिर IM इंजेक्शन दिया जाता है। इस तरीके से खाली स्थान आएगी। फिर आप लोगों को ये वाली क्वेश्चंस कर लेना है। क्वेश्चंस में कौन कौन से बच्चों की पल्स पोलियो टीकाकरण क्या है, मौखिक दवा वितरण प्रणाली क्या है, उम्र बढ़ना क्या है ना। वही देखो उम्र बढ़ना फिर से आ गया। टोडलर से क्या ऐसा है ना। रोग क्या है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसे कहते हैं, ये भी रिपीट हो गई। बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रही, क्योंकि इसकी देखो बहुत से स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हमें भी पता है ना।
बस पढ़ाई चालू करवा दिए हैं, टीचर्स ही नहीं है इसके स्पेशलिस्ट। ठीक, तो इसलिए बच्चों ध्यान से जो जो क्वेश्चंस रिकमेंड करो ये चारों क्वेश्चंस करेंगे 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, एंटीसीड दवा के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखना है, फिजियोथेरेपी के किन्हीं 3 सिद्धांत को लिखना है, बच्चों की वृद्धि और विकास के 3 सिद्धांतों को लिखना है, अस्पताल में संक्रमण को नियंत्रित करने की किन्हीं 3 उपायों को लिखना है, इसको कर लेना है। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है, पल्स पोलियो टीकाकरण के किन्हीं 4 घटकों को लिखना है। ठीक है, वैश्विक टीकाकरण के किन्हीं 4 घटकों को लिखना है, इस कैथवा में दिया हुआ है 4 अंक वाले क्वेश्चन पे। फिर टीका क्या है, टीकाकरण क्या है, उसको करना है। वैक्सीनेशन क्या है ना, फिर जन्मजात प्रतिरक्षा और अनुकूलित प्रतिरक्षा क्या है, ये करना है ना। फिर दवा के किन्हीं 8 मार्ग को सूचीबद्ध करना है, दवा के किन्हीं 8 फॉर्म को सूचीबद्ध करना है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो बस ध्यान से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन जो है आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेट 20, 22 और 23 की जो क्वेश्चंस पेपर है बच्चों, उतना को करोगे ईमानदारी के साथ। आप लोग देखोगे कि बहुत से क्वेश्चंस वही बार बार रिपीट हुआ, इसलिए ये 3 साल की क्वेश्चंस कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 80+ टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस उम्मीद ही बच्चों, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।